Hello students, class number 48, chapter number 12. That means chapter number 12 अपने एंडिंग क्राइटेरिया में चल रहा है। इस चैप्टर में आपने एक लंबा ट्रैवल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 12 काफ़ी लेंथी चैप्टर है और रिएक्शंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइप की हैं। अभी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। रेगुलर व्यूअर करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी ये जानते हैं कि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया है। एल्डिहाइड कीटोन के बनाने के मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हैं। एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण ऑलरेडी कंप्लीट हैं। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों पर हम चल रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों में 5 प्रकार की कैटेगरी हमें पढ़नी है। पहली कैटेगरी थी नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं, जिसमें हमने 4 रिएक्शंस को पढ़ा, वो ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। सेकेंड कैटेगरी थी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन रिएक्शंस, वो भी ऑलरेडी डन हो चुकी हैं, जिनमें हमने 6 रिएक्शंस को पढ़ा। देखिए, जहाँ तक रिवर्स करने का रिएक्शन है, जहाँ तक रिएक्शंस को वापस से समझाने का रिएक्शन है, तो उसके लिए आप वीडियो सेक्शन वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिवीजन आपको करा देता हूँ। पहली रिएक्शन थी नाभिक स्नेही योगात्मक अपक्रियाएं। उसमें योग था गिरनियार अपकर्मक का नंबर 1, योग था एल्कोहलों का नंबर 2, योग था सोडियम बाइसल्फाइड का नंबर 3 और योग था हाइड्रोजन साइनाइड का नंबर 4। फिनिश। उसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अपक्रियाओं में नंबर 1 था हाइड्रोक्सिलैमीन, जिसने ऑक्सिम बनाया। नंबर 2 था हाइड्रोजीन, जिसने हाइड्रोजोन बनाया। नंबर 3 था 2,4-डाइट्रोफेनिलहाइड्रोजोन, जिसने 2,4-डाइट्रोफेनिलहाइड्रोजोन बनाया। नंबर 4 था फेनिलहाइड्रोजीन, जिसने फेनिलहाइड्रोजोन बनाया। नंबर 5 था सेमी कार्बेजोइड, जिसने सेमी कार्बेजोन बनाया। और नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्राथमिक एमीन, जिसने बनाया सिप क्षार। आपको याद होगा ट्रिकेबल मैंने उस वीडियो में बताया है कि सिप क्षार को हम जनरली याद कैसे करते हैं। फिलहाल हम एल्डिहाइड कीटोनों के रासायनिक गुणों के 3rd पायदान पे हैं, जिसकी हेडिंग है अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑक्सीकरण, अपचयन, हैलोजनीकरण। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीकरण डील करना है, देन अपचयन और लास्ट में करना है हैलोजनीकरण डील। इसके बाद तो 2-3 रिएक्शंस ही रह जाती हैं बड़ी बड़ी और चैप्टर अपने क्लोजिंग पे आ जाता है। देखिए, ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण में 4 या 5 अलग अलग डेडिकेट रिएक्शंस हैं, जिनको मैं स्टार्ट कर रहा हूं ए से। पहले ए पे बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण के लिए। रिएक्शन का नाम है सिर्फ अभिकर्मक के साथ। देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर लूं कि इसकी केमिकल रिएक्शन बोर्ड बुक में नहीं है। 12th बोर्ड की बात करें तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। और देखो, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट परसेंटेज पे करता हूँ, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 12th में यदि हम वरीड हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत अभी नहीं है। सिर्फ अभिकर्मक के साथ बोर्ड क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। आप देखिएगा, बिना केमिकल रिएक्शन के ये रिएक्शन हमें बोर्ड में रिप्रेजेंट कैसे करनी है, जरा देखिएगा। देखो स्टूडेंट्स, रोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी, दैट मीन्स पिंक कलर का होता है। ओके, रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन होता है गुलाबी रंग का, पिंक होता है। यदि इस सोल्यूशन में हम, ये आपको ऐसे ही बोर्ड में बनाना है, SO2 गैस फ्लो करें, SO2 गैस प्रवाहित कर दें, तो पूरा की पूरा सोल्यूशन रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। इसका पिंक कलर इंस्टेंट गायब हो जाता है SO2 डालने पर। अब पता है स्टूडेंट्स, यदि हम इसमें एल्डिहाइड ऐड करते हैं, देखिए कीटोन इस रिएक्शन को नहीं देगा, केवल एल्डिहाइड इसे देगा। तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए ये रिएक्शन आसानी से यूज की जा सकती है। एल्डिहाइड को ऐड करने पर ये रंगहीन सॉल्यूशन वापस से पिंक हो जाएगा, वापस से गुलाबी हो जाएगा। मैं आपको ये बताना उचित समझता हूँ कि जितने भी मैजिशियन शो होते हैं, जादूगर जब कलर को लाते हैं, कलर को गायब करते हैं, तो सिर्फ अभिकर्मक का उसमें एक योगदान होता है। जादूगर अपने मैजिक शो में हाथ में पिंक कलर का पानी लेके आते हैं, उबलता हुआ बॉयल्ड पानी लाते हैं, वो अपने हाथ को ऊपर रखते हैं उस पानी के, तो अपने हाथों के नोड्स पे वो SO2 को सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं और उनके नोड्स से जब SO2 उसमें गिरता है तो इंस्टेंट कलर गायब हो जाता है और ऐसा लगता है कि मैजिक हुआ है।
बाकी का ये केमिकल एक्टिविटी है कि रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन जो गुलाबी रंग का होता है, इसे मेडिसिन लेके आता है, उसमें SO2 गैस फ्लो करेंगे तो कलर उड़ जाएगा, रंगीन हो जाएगा, और उसको वापस फिर कलर ले आते हैं, अपने उसको हाथ को चेंज करते हैं, दूसरे हाथ में एल्डिहाइड का पाउडर लगा के रखते हैं, और एल्डिहाइड को जैसे ही उसके ऊपर इस तरीके से मैजिक की स्टाइल में करते हैं तो एल्डिहाइड के आने पर पिंक कलर वापस से अपीयर हो जाता है और ऐसा लगता है ग्रेट मैजिक हुआ है। बाकी का जो ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है यही केवल आपको बोर्ड में बना के आना है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करनी है। इस रिएक्शन के द्वारा आप एल्डिहाइड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड को पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन सिर्फ अपकर्मक नहीं है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के जलीय विलयन में जो कि गुलाबी होता है, जब आप उसमें SO2 मिलाते हैं तो जब ये सॉल्यूशन रंगीन हो जाता है तो ये कलरलेस सॉल्यूशन सिर्फ अभिकर्मक की कैटेगरी में आता है, याद रखिएगा। स्टूडेंट्स गलती करते हैं और इसे सिर्फ अपकर्मक बताते हैं, जो कि नहीं है। सिर्फ अभिकर्मक है रंगहीन सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन जो कि SO2 गैस को ऐड करने के बाद बना है, वो सिर्फ अपकर्मक है। और सिर्फ अपकर्मक के रंग को वापस लाने की ताकत किसके पास है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड के पास है। एल्डिहाइड मिलाने पर गुलाबी रंग वापस आ जाता है और इस आधार पर हम एल्डिहाइड की पहचान बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर बताना चाहूँगा आपको, कई बार क्या करता है कि वो 3 टेस्ट ट्यूब आप लोगों को देता है और 3 टेस्ट ट्यूब देकर, एक में एल्डिहाइड, एक में कीटोन, एक में अल्कोहल, आपसे कहता है कैसे पता लगाएंगे आप कि इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है। बिकॉज उसको पता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल में थोड़े से वीक होते हैं, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप भी समझ गए होंगे। तीनों ही टेस्ट ट्यूब में आप सिर्फ अभिकर्मक की 4 या 5 बूंद डाल दीजिए, जिसमें आप भी जानते हैं सिर्फ अभिकर्मक की 4 या 5 बूंद एल्डिहाइड में डालते ही पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा, और जो सोल्यूशन पिंक हो जाए समझ जाना वही एल्डिहाइड है। उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे करना है? जो टेस्ट ट्यूब आपकी हैं सिर्फ अभिकर्मक दूसरी ट्यूब में होगा, सिर्फ अभिकर्मक में बारी बारी से आप एल्डिहाइड से डालिए, कीटोन से डालिए, अल्कोहल से डालिए। अल्कोहल की 2 बूंद आप गिराएंगे, कुछ नहीं होगा। कीटोन की 2 बूंद गिराएंगे, कुछ नहीं होंगे। और जैसे ही आप एल्डिहाइड की बूंदें गिराएंगे सिर्फ अपकर्मक में, उसका पूरा सोल्यूशन गुलाबी हो जाएगा और ये पहचान होगी एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की पहचान, एल्डिहाइड का परीक्षण हम करते हैं सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बोर्ड में आ सकता है। सिर्फ अपकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड की पहचान कैसे की जाती है, बोर्ड पूछ सकता है, आप तैयार रहिएगा। ऑक्सीकरण की ये पहली रिएक्शन है विदाउट केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन आपको यूज नहीं करनी है। अब आते हैं वी रिएक्शन पे। देखिए एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण चल रहे हैं और तीसरी कैटेगरी में हम ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, और ऑक्सीकरण में हम दूसरी कैटेगरी पढ़ते हैं वी, वेरी 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 इंपोर्टेंट, बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण। मैं आपको ये सभी को बताना चाहूँगा कि बेयर बिलीगर ऑक्सीकरण वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन बोर्ड में आने के फुल में से फुल चांस होते हैं स्टूडेंट्स। रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं है, हम ट्रिक से पढ़ेंगे और ट्रिक से मैं आपको इसे याद करा दूंगा बड़ी अच्छी स्टाइल से। देखिए कंसंट्रेट करिए ज़रा, आप बोर्ड पे बहुत अच्छे ढंग से कंसंट्रेट करिए। बताते जाइएगा। आर बॉन्ड CHO, CHO किसकी पहचान होती है? एल्डिहाइड की पहचान होती है। ये एल्डिहाइड है। आराम आराम से रिएक्शन को सीखिए। अच्छा, आर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, आर को सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? कीटोन। हमें एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करनी है C6H5COOH से। अब आप देख रहे होंगे कि ट्रिपल O तो सर पहली बार देखा है भाई। डबल O को तो जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, लेकिन ट्रिपल O पता है क्या होता है? पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जैसे कि पर्टिकुलर इसका नाम बेंजोइक एसिड है, पर्टिकुलर इसका नाम बेंजोइक एसिड है, COOH होता तो अब ये C ट्रिपल O हो गया, एक ऑक्सीजन की ऐड होती ही पर लगा दीजिए। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, लेकिन CH3C ट्रिपल OH हुआ तो पर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। C6H5COOH होता बेंजोइक एसिड, लेकिन ये C ट्रिपल OH है तो ये पर बेंजोइक एसिड हो जाएगा। सिंपल है। ऐसे ही पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन जस्ट नीचे हम कीटोन से भी करने वाले हैं, लाइक दैट। इट इज पर बेंजोइक एसिड। देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं कि हमें करना क्या है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है,
और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अप चेन। आपको करना है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन आपको इसमें ऐड करनी है, ऑक्सीजन आपको इसमें जोड़नी है। COOH में 3 ऑक्सीजन है तो ये अस्थायी है, 2 ऑक्सीजन के होने पर ही स्थायी होगा। तो आप क्लियरली एक ऑक्सीजन इसमें से निकाल के एल्डिहाइड को दे दीजिए, लाइक दैट। अब एक ऑक्सीजन निकाल के आप इसमें ऐड करेंगे तो RCHO बन जाएगा RCOOH। ये ऑक्सीजन आप इसमें ऐड करते हैं तो 2 ऑक्सीजन के होने पर ये COOH हो जाएगा ऑटोमेटिक, सब समझते हैं इस चीज़ को। और एक ऑक्सीजन इसमें से निकल जाएगी तो ये भी COOH हो जाएगा और ये रह जाएगा C6H5COOH। ट्रिपल O तो पर होता है पर डबल O तो पर नहीं होता है, तो अब ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, लाइक दैट बेंजोइक एसिड। ओके, पर बेंजोइक एसिड लेना है, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, फटाफट से ऑक्सीजन पकड़ाएगा एल्डिहाइड को। यहाँ एक ऑक्सीजन और आने पर CHO से हो जाएगा COOH। अच्छा, कीटोन पे आते हैं, फिर वही कहानी, COOH, एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन निकाल के फटाफट से इसको पकड़ा दीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन और ऐड हुई R डैश। अब आप देख रहे हैं क्या बन गया है, देखिए एल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन को ऐड किया तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड, लाइक दैट, देखिए आराम से। और जब कीटोन में आपने एक ऑक्सीजन को ऐड किया तो बना एस्टर। और सेम कहानी, एक ऑक्सीजन निकल के चली गई तो ये COOH रह गया, C6H5 बॉन्ड COOH, अगेन इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। स्टूडेंट्स कॉमन सेंस से सोचिए, आप बेयर बिल्गर ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, मैकेनिज्म है नहीं, सिंपल रिएक्शन बोर्ड में करना चाहते हैं, तो पहली बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण पर अम्लों की रिएक्शन है और पर अम्ल COOH नहीं होते, COOH होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पर अम्लों में से एक ऑक्सीजन निकाल के आपको एल्डिहाइड में भी ऐड करनी है और एक ऑक्सीजन निकाल के आपको कीटोन में भी ऐड करनी है। यदि आप एल्डिहाइड में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो CHO बन जाएगा COOH। यदि आप कीटोन में एक ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो COO कीटोन चेंज हो जाएगा COO एस्टर में। कुल मिला के हमें एक ऑक्सीजन ऐड करनी है एल्डिहाइड में और एक ऑक्सीजन ऐड करनी है कीटोन में। देखिए, समझने के ट्रिकेबल बहुत तरीके होते हैं, अपन कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह भी समझाते हैं कि एल्डिहाइड ने एक बार कीटोन से कहा कि यार मुझे पर अम्ल मिला था, पता नहीं उसने क्या किया, एक ऑक्सीजन पकड़ा के भाग गया। अब जब एक ऑक्सीजन पकड़ा के भाग गया तो एक ऑक्सीजन पकड़ने के बाद में कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। कीटोन ने कहा यार ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा तो कभी नहीं होता। पता चला कीटोन को ही पर बेंजोइक अम्ल एक ऑक्सीजन पकड़ा के भाग गया और कीटोन किस में चेंज हो गया, एस्टर में। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण एक बहुत ही सिंपल रिएक्शनों में से एक है, इसमें गलती की संभावनाएं कभी नहीं होती। हमें थोड़ा सा रिमाइंडर रखना होता है कि हम किस तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन दोनों बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना है। एल्डिहाइड को आप पर अम्ल के साथ इंट्रोड्यूस करिए, एक ऑक्सीजन ऐड करिए, कार्बोक्सिल में चेंज होगा। कीटोन को आप पर अम्ल के साथ इंट्रोड्यूस करिए, एक ऑक्सीजन ऐड करिए, एस्टर में कन्वर्ट होगा। तो कभी भी एल्डिहाइड को अम्लों में बदलने की जरूरत है, आप बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण यूज कर सकते हैं। कभी भी कीटोन को एस्टर में बदलने की जरूरत है, आप बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण यूज कर सकते हैं। और हो सके तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिएक्शन को हीटअप करने के लिए आप हीट का साइन इसमें लगा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। और इस प्रकार बेयर बिल्गर ऑक्सीकरण को हम डेड एंड कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि रेगुलरिटी बनी रहे, स्टूडेंट्स लगातार रिएक्शंस को प्रूव करें। चैप्टर के एंड में PDF की व्यवस्था आप लोगों के लिए की जाएगी। बार बार कमेंट सेक्शन में आता है सर PDF कब मिलेगी, बताना चाहूँगा। प्रॉपर वर्क जारी है, कितने सिलेबस में से कितना पार्ट हटता है उसके बाद ही मैं PDF आपको अवेलेबल करा पाऊंगा। कौन सा पार्ट हट रहा है, कौन सा पार्ट नहीं हट रहा है, उसका पता कुछ दिन में चल जाएगा, इसलिए मैं PDF अवेलेबल अभी नहीं करा रहा। PDF के लिए आप जानते हैं कि हमें वेट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कितना सिलेबस इस चैप्टर में से कम कर रही है। ओके, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए सन गेम्स लगातार। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सनु सर।